यहाँ पाकिस्तान की बजती है घंटी जब मैदान पर होती है विराट कोहली की एंट्री और एबीपी न्यूज पर होती है वीरेंद्र सहवाग की कमेंट्री। बहुत बहुत स्वागत है आपका वीरेंद्र सहवाग हमारे साथ इस महा कवरेज में लेने के लिए। लेकिन सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं हैप्पी फादर्स डे। और क्योंकि आप इस सुपरहिट फिल्म के राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब हैं, मैं बस ये चाहूंगा कि आज आप क्या विश करना चाहेंगे टीम इंडिया को हैप्पी फादर्स डे। देखिए, विश करने की जरूरत नहीं है, वो तो शायद फादर को बच्चे विश करते हैं। तो आज मुझे लगता है कि पाकिस्तान भारत को विश करेगा हैप्पी फादर्स डे आफ्टर द गेम। जी हाँ, पाकिस्तान जरूर विश करेगा हैप्पी फादर्स डे, क्योंकि हर हिंदुस्तानी यही चाहता है कि आज का फाइनल टीम इंडिया ही जीते। लेकिन सबसे पहले, इससे पहले कि मैं मैच की और छोटे छोटे बारे में बात करूं, मैं सबसे पहले यही जानना चाहूंगा कि सब यही पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से पहला मुकाबला हुआ था भारत पाकिस्तान का, क्या ये फाइनल भी उसी तरीके से होगा, वन साइडेड? और अगर वन साइडेड ना हो तो कम से कम इंडिया जरूर जीतेगा ना? देखिए, ये तो मैं भी गारंटी नहीं दे सकता कि इंडिया जीतेगा, लेकिन पिछले मुकाबलों में जो हमने अनुमान लगाया था कि भारत का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान कभी जीता नहीं हमसे। आईसीसी वर्ल्ड कप में, चैंपियंस ट्रॉफी में 2 मुकाबले जरूर जीता है, लेकिन इस समय दबाव सबसे ज्यादा पाकिस्तान के ऊपर होगा। एक तो वो फाइनल खेल रहे हैं, दूसरा वो भारत के साथ खेल रहे हैं। तो जो दबाव है, वो प्रेशर है, जो इतना ज्यादा है उनके ऊपर कि शायद उस प्रेशर में वो कैसा खेलेंगे ये वक्त बताएगा। लेकिन पाकिस्तान में ये क्षमता जरूर रही है कि वो उलटफेर कर सकता है, लेकिन क्या वो भारत के खिलाफ कर पाएगा या नहीं, ये देखना होगा। मुझे लगता है कि भारत पाकिस्तान को हरा देगा, ऐसा मेरा मानना है। क्रिकेट में हम लोग जितनी भी मर्जी प्रेडिक्शंस कर ले, लेकिन वो सही होंगी नहीं होंगी ये तो कोई भी नहीं कह सकता। लेकिन अगर टीमों को देखें, दोनों टीमों को अगर पेपर के ऊपर, तो भारत की टीम कहीं आगे है पाकिस्तान की टीम से। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज भारत पाकिस्तान को हरा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक चीज और है यहाँ पर कि दोनों कप्तानों ने मैच से पहले ये कहा कि विराट कोहली ने कहा कि हम पूरा रिलैक्स हैं, काम रहना चाहते हैं, और सरफराज अहमद पाकिस्तान के कप्तान, उन्होंने कहा कि हमारी टीम काफ़ी एक्साइटेड है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप 2 वर्ल्ड कप जिता चुके हैं टीम इंडिया को, कि एक बड़े मैच से पहले, बड़े फाइनल से पहले टीम को एक्साइटेड होना ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर काम, रिलैक्स और ना सोचे इस बड़े मैच के बारे में? देखिए, आप जितना रिलैक्स रहेंगे, काम रहेंगे, कूल रहेंगे, उतना ही बेहतर आप परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे तो एक्साइटमेंट में आप गलती कर बैठते हैं और शायद हार भी सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इंडियन टीम के जो कप्तान विराट कोहली की जो उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो ज़्यादा वर्ल्ड कप के फाइनल्स या वर्ल्ड कप के बड़े बड़े मैच खेल चुके हैं, आईसीसी के बड़े बड़े मैच खेल चुके हैं, सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, फाइनल्स। तो शायद इसलिए, इस वजह से भी वो ऐसा बोल रहे हैं कि हम लोग बड़े काम हैं, कूल रहेंगे और अपने काम पर ध्यान देंगे। पाकिस्तान जो कि बड़े टाइम के बाद इतने बड़े मुकाबले में खेल रहा है फाइनल में, तो इसलिए वो एक्साइटेड है। एक तो पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर को उम्मीद नहीं थी, दूसरी पाकिस्तान मीडिया को उम्मीद नहीं थी, तीसरी पाकिस्तान की पब्लिक को उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान फाइनल तक पहुंचेगा। उन्हें लगा था कि अगर सेमीफाइनल में भी पहुंच गया तो भी अच्छी बात होगी, लेकिन शायद पूरा पाकिस्तान एक्साइटेड है कि फाइनल खेल रहा है पाकिस्तान, क्योंकि उम्मीद तो किसी को नहीं थी। या उम्मीद भले ही किसी को भी नहीं थी पाकिस्तान टीम से, लेकिन यहां पर इंडिया में सबको पूरी उम्मीद थी और अब भी भरोसा है कि एक बार फिर चैंपियन बनेगा टीम इंडिया। मेरा अगला सवाल यहां पर है, जिस बैटल की हम बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं, ऐसा माना जा रहा है कि ये पाकिस्तान की गेंदबाजी और भारत की बल्लेबाजी के बीच में ये कॉन्टेस्ट होगा। क्या आप पहली चीज ये बात मानते हैं? और अगर आप ये मानते हैं तो क्या जुनैद खान वर्सेस विराट कोहली ये बैटल सबसे अहम होगा? देखिए, मैं नहीं मानता। हर बार ये कहते हैं कि इंडिया बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग है इंडिया की, चाहे वो साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की हो, तो वो कंपटीशन हम लोग हर बार करते हैं, चाहे पाकिस्तान की हो। लेकिन हर बार हमारे बल्लेबाज वो हमको गलत साबित कर देते हैं, या मीडिया को या दूसरी टीम के गेंदबाजी अटैक को। यही बॉलिंग अटैक था जो पिछली बार पाकिस्तान के लिए खेला था, और उसमें भी यही कहा गया था कि पाकिस्तान की बॉलिंग वर्सेस भारत की बैटिंग है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वहां पर भारत ने 319 रन बनाए और एक आसान सी जीत दर्ज की थी। तो ये जरूर हो सकता है कि हम लोग फिर ये बात कहें, लेकिन भारतीय बल्लेबाज अब ये जान गए कि उन्हें तेज गेंदबाजी कैसे खेलनी चाहिए, और उनके रिकॉर्ड तेज गेंदबाज के खिलाफ ज्यादा अच्छे हैं बजाय स्पिन गेंदबाजों के। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपटीशन जरूर होगा, लेकिन ये कहना ठीक नहीं होगा कि पाकिस्तान की गेंदबाजी और भारतीय बल्लेबाजी का कंपटीशन है, या
और कौन जीतेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत अब हर देश में जाकर अच्छा करता है। यही खिलाड़ी है, चाहे वो विराट कोहली हो, शिखर धवन हो, रोहित शर्मा हो, युवराज सिंह हो, सारी देशों में जाते हैं जहाँ पर तेज़ गेंदबाजी को मदद मिलती है, वहाँ पर रन बनाते हैं। तो आज भी रन ज़रूर बनाएंगे, लेकिन अगर भारत ने पहले बल्लेबाजी कर जैसा पिछले इंटरव्यू में भी हमने कहा था, अगर 280-300 रन बनाए, तो पाकिस्तान ने पिछले कुछ टाइम से इतने रन कभी चेज नहीं किए। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए विराग, एक जैसे कि हम आपसे यहाँ लगातार बात कर रहे हैं, फेसबुक में भी बहुत सारे सवाल हैं जो लोग आपसे पूछना चाहते हैं। एक फेसबुक यूजर है, उनका नाम है सुमन दुबे। देश बोले में आपकी आवाज हम सुनाते हैं सीधा वीरेंद्र सहवाग को। तो आज सहवाग आपसे यही पूछना चाह रहे हैं सुमन दुबे जी कि आज के मैच में इंडिया को ज्यादा बल्लेबाज या ज्यादा गेंदबाज लेकर उतरना चाहिए? सुमन जी, मुझे लगता है जो पिछली टीम खेली थी वो बेस्ट टीम थी हमारी, और वही टीम लेकर उतरना चाहिए, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन होता है 6 बल्लेबाज और 5 गेंदबाज का, जो कि शायद हमारी टीम में अभी तक बना हुआ है। हम लोग ज़रूर बात करते हैं हार्दिक पांड्या की, लेकिन पिछले मुकाबले में उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी अपनी गेंदबाजी से, पूरे 10 ओवर भी डाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यही सेम टीम के साथ उतरना चाहिए, 6 बल्लेबाज और 5 गेंदबाज। 6 बल्लेबाज और 5 गेंदबाज के साथ, यानी उसी टीम कॉम्बिनेशन के साथ उतरना चाहिए टीम इंडिया को। लेकिन यहां पर आपको जरूर बताना चाहें कि कल प्रैक्टिस में एक तस्वीर देखने को मिली जहां पर आर अश्विन अपने राइट नी पर आइस पैक लगाए, स्ट्रैपिंग किए, कोशिश कर रहे थे कि वो भागने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि दर्द उनको हो रहा था, चोट उनको लग गई थी। पर सहवाग, क्या आपको लगता है कि अश्विन की ये चोट बहुत ज़्यादा अगर गंभीर हुआ और अगर वो शायद ना खेल पाए तो एक बहुत बड़ा झटका होगा टीम इंडिया के लिए, या फिर आपको लगता है कि काफ़ी बैकअप है? क्योंकि उमेश यादव, जिनकी जगह आर अश्विन आए थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था पाकिस्तान के खिलाफ। देखिए, वो अब आर अश्विन की बात करें, उन्होंने इतनी गेंदबाजी की है इस साल टेस्ट क्रिकेट में, तो वो जायज़ है, थोड़ा वेयर एंड टेयर उनकी बॉडी में ज़रूर होगा। और आप ज़्यादा घुटने का इस्तेमाल करते हैं जब आप गेंदबाजी करते हैं, तो उस पर बर्फ़ लगाना जायज़ है। वो शायद हर प्रैक्टिस सेशन के बाद लगाते होंगे, हर मैच के बाद लगाते होंगे, तो मुझे वो वरी नहीं लगती, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं बर्फ़ लगाते हैं प्रैक्टिस के बाद, मैच के बाद, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उस जगह का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, थोड़ा वेयर एंड टेयर होगा, तो आइस लगाकर उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो वैसे ही कुछ अश्विन कर रहे होंगे उस फोटो में। उन्होंने गेंदबाजी की है, पिछले मुकाबलों में गेंदबाजी की है, तो वो जाहिर है, मैं उस बात से चिंता नहीं करता हूँ, ना रखता हूँ बिल्कुल, क्योंकि हर खिलाड़ी कोशिश यही करता है कि वो अपने आप को बेस्ट तैयार करे आने वाले मैच के लिए। और ये तो महामुकाबला है, तो फाइनल है, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ, तो कोई भी चांस नहीं लेना चाहता खिलाड़ी। किसी भी प्रकार का दर्द होगा, उस दर्द के साथ भी खेलेगा वो। लगातार फेसबुक से सवाल आते जा रहे हैं वीरेंद्र सहवाग, आपके लिए एक और सवाल है यहाँ पर फेसबुक के। प्रशांत जो है, उन्होंने आपसे ये सवाल पूछा है, और सवाल ये है कि अगर टीम इंडिया को पहले बैटिंग करनी पड़ी तो कितना स्कोर करना चाहिए? ये है प्रशांत कहर, और आपका ये उनका सवाल है आपके लिए। प्रशांत, अगर मुझे लगता है कि भारत ने पहले बल्लेबाजी भी की तो 275 से ऊपर जितने भी रन बनाएंगे वो इनफ रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का रिकॉर्ड अगर देखें पिछले कुछ सालों में, तो उन्होंने शायद इतने रन कभी चेज नहीं किए होंगे। अगर किए भी होंगे तो सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में किए होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि 275 के ऊपर जितने भी भारत बनाएगा वो एक अच्छा टोटल होगा। सहवाग, यही सब चीज यहां पर जानना चाहते हैं कि 2013 में जब टीम इंडिया चैंपियन बनी थी तो सबसे बड़ा रोल प्ले किया था ओपनर्स शिखर धवन और रोहित शर्मा ने, जिन्होंने 500 से ज्यादा रन बनाए थे। अब 2017 में सबसे ज्यादा रन पहले ही वो बना चुके हैं, 600 से ज्यादा रन वो बना चुके हैं। तो आपको लगता है कि ये जोड़ी है वो बहुत क्रूशियल होगा आज के मुकाबले में भी? जी बिल्कुल। और किसी भी अच्छी टीम की बात करें, चाहे वो इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो या इंग्लैंड हो, तो उनका अहम रोल होता है उनकी ओपनिंग जोड़ी का। चाहे हमारी पुरानी इंडियन टीम की बात करें, उसमें भी जो अहम भूमिका कर रही है वो सौरव सचिन की रही है एज ओपनर, फिर सहवाग सचिन की रही है, फिर सहवाग गंभीर की रही है। तो ये ओपनर की जोड़ी जो है वो बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक अच्छी टीम के लिए। और ये दोनों ने जताया है, दिखाया है बार बार कि ये दोनों बेहतरीन ओपनर हैं, वर्ल्ड क्लास ओपनर हैं। किसी भी जगह जाकर रन बनाते, चाहे साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लैंड हो। तो ये एक अच्छी बात है भारतीय टीम के लिए कि ये दोनों ओपनरों की जो दोनों ओपनर हैं बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, बढ़िया फॉर्म में हैं। और उम्मीद करता हूं कि आज कुछ
ऐसा ही वो करेंगे जैसा पिछले मैचेस में करते आए, चाहे 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी हो चाहे 2017 में। दोनों का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा है, दोनों ने लगभग, शिखर धवन तो शायद चैंपियंस ट्रॉफी के हाईएस्ट रन गेटर बन गए हैं। तो शिखर की लिए मैं एक ही बात कहूँगा, शिखर की जो बल्लेबाजी है वो मोमबत्ती की तरह है, जो जितना जलती है उतना ही रनों की रोशनी बढ़ती रहती है। अगला सवाल फेसबुक से आकाश का है और आकाश ये जानना चाहते हैं सहवाग आपसे कि फेसबुक पे अगला सवाल जो आकाश बोलना चाहते हैं, देश बोले में आपकी आवाज हम आप तक पहुंचाते जा रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि मोहम्मद आमिर और हसन अली कोहली और टीम इंडिया को रोक सकते हैं? जायज सवाल आकाश जैन का सवाल, या आकाश जैन का ही नहीं हम सबका सवाल यह है सहवाग कि क्या आपको लगता है कि मोहम्मद आमिर और हसन अली विराट कोहली और टीम इंडिया को रोक सकते हैं? आकाश, मुझे नहीं लगता कि वो टीम इंडिया को रोक सकते, क्योंकि अगर पाकिस्तान को मुकाबला जीतना है तो उनके पांचों गेंदबाजों को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। सिर्फ अगर 2 अच्छी करते हैं और 3 खराब करते हैं तो भारत 300 से ज्यादा का आंकड़ा छू जाएगा। तो इसलिए जरूरी है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनके सारे गेंदबाज अच्छी करें। हाँ, 2 गेंदबाज हैं, ये आउट जरूर कर सकते हैं, 1-2 जरूर करेंगे, 2 या 3 आउट पूरे मैच में, लेकिन ये कहना कि ये दोनों भारतीय बल्लेबाज को सबको आउट करेंगे वो मुश्किल नजर आ रहा है। सहवाग आपसे अगला सवाल मेरा यही है कि अगर भारत टॉस जीते तो भारत को पहले बैटिंग करना चाहिए या फिर चेस करना चाहिए, और अगर पाकिस्तान ने शायद पहले बल्लेबाजी करी तो कितने स्कोर तक आपको लगता है कि टीम इंडिया आराम से चेस कर सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि भारत को टॉस जीत के पहले फील्डिंग करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर जितने भी मुकाबले हुए हैं ज्यादातर चेज करने वाली टीमें जीती हैं। हालांकि भारत ने पहले बल्लेबाजी की थी पाकिस्तान के खिलाफ, 319 रन बनाकर डिफेंड किया था, लेकिन अगर भारत पहले फील्डिंग करता है तो मुझे लगता है कि 250-260 तक पाकिस्तान को रोक सकता है और फिर वो आराम से चेज कर सकता है उस टोटल को। यहाँ पर सबसे अहम बात यहाँ पर कि टॉस शायद अहम हो सकता है, क्योंकि सहवाग का यही मानना है कि टीम इंडिया को चेस करना जरूरी है। लगातार फेसबुक के सवाल आए जा रहे हैं वीरेंद्र सहवाग के लिए। हम अगला सवाल ले लेते हैं। देश बोले में आपकी आवाज हम पहुंचा रहे हैं वीरेंद्र सहवाग तक। अगर आप टीम इंडिया के कोच बने तो आपका पहला फैसला क्या होगा, ये पूछ रहे हैं ऋत्विज सहवाग आपसे। देखिए, पहले तो मैं शायद कोच बना, मुझे लगता नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी डिफरेंसेस चल रहे हैं वो सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। अनिल कुंबले को कोच बने रहना चाहिए, क्योंकि उन जैसा कोच शायद ही दोबारा कोई मिले भारतीय टीम को, क्योंकि उनके अंडर जो भारतीय टीम ने अचीव किया है वो शायद ही किसी और कोच के अंडर अचीव किया होगा। लेकिन अगर वो ऐसा होता है कि मुझे कोच बनाया जाएगा तो मैं एक कोच की तरह नहीं, मैं एक दोस्त की तरह ज़रूर चाहूँगा कि काम करूँ, क्योंकि इन सब खिलाड़ियों के साथ मैं खेला हुआ हूँ और मैंने देखा हुआ है उनको खेलते हुए। उनको मालूम है कि वो क्या सोचते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं अपने आप को। तो जैसे गैरी कर्स्टन आए थे, एक दोस्त की तरह रहे, हमारे कोच बनकर नहीं रहे, तो वैसा ही कुछ मैं करना चाहूँगा इस टीम के साथ। ठीक है, इससे पहले कि हम अभी का शो वाइंड अप करें, सहवाग आपसे एक आखिरी सवाल, छोटा सा सवाल ये कि आप टीम इंडिया के लिए कैसे चेयर करेंगे आज के फाइनल में? देखिए, मैं तो कमेंट्री करूंगा, कमेंट्री कर चीयर करूंगा, और जीते तो सेलिब्रेट ज़रूर करूंगा अपने साथी कमेंटेटर्स के साथ। जहां भी मैं होऊंगा अपने कुछ दोस्तों को बुलाकर हम लोग ज़रूर एक साथ खाना खाएंगे और सेलिब्रेशन करेंगे। लेकिन आप कैसे शेयर करेंगे वो मुझे ज़रूर बताना मेरे फेसबुक में, ट्विटर पर। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र सहवाग हमारे इस महा कवरेज पे आप रहने के लिए। आपको यह बता दें कि जाते जाते इशारों में वीरेंद्र सहवाग ने एक ब्रेकिंग न्यूज भी यहां दे दिया है कि अनिल कुंबले टीम इंडिया के कोच बने रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सहवाग हमारे साथ ये बातें करने के लिए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।